डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। और चैप्टर नंबर 1 जो है वह कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो इसको स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो बेटा ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये एक्चुअली हम कहते हैं यूज़ करते हैं इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आप इसको कह सकते हो कि द इम्पॉसिबल सॉल्वर भी कह सकते हो आप। एक्चुअली कम्प्लेक्स नंबर तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास रियल नंबर के अंदर चीज़ों का सॉल्यूशन मौजूद नहीं होता। इसी वजह से हम कम्प्लेक्स नंबर को एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसकी एक प्रॉब्लम बुक में उसमें दी हुई है कि एक्चुअली क्यों हम और कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने बुक के अंदर जो आपको एक एग्जांपल दी है कुछ इस तरह है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो रियल नंबर सिस्टम में जब हम इसको सॉल्व करते हैं एक्स की वैल्यू के लिए, तो ये वैल्यू एक्चुअली दूसरी साइड पे जाए तो -1 हो जाती है। और अब अगर आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो -1 स्क्वायर रूट में आ जाता है। तो इसको रियल नंबर सिस्टम में हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। रियल नंबर सिस्टम में इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, सो इस काम के लिए फिर हमें कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो कम्प्लेक्स नंबर में हमें एक ग्रीक लेटर आयोटा का साइन यूज़ करते हैं इसकी सिंबल के तौर पे। और आयोटा जो है बेटा उसको हम सिम्बॉलिकली किसके इक्वल होता है -1 के। इसी तरह अगर हम आयोटा का स्क्वायर ले लें तो दैट इज़ इक्वल टू -1। आई जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि ये एक ग्रीक लेटर है और ये आप यूज़ करते हो आयोटा की प्रेजेंटेशन के लिए। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो हमारे जो क्वेश्चंस है बुक के अंदर आप वो देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है एक्सरसाइज का वो है आयोटा की वैल्यूज़ है, इनको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। यहाँ जो पहला क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। ये 8 पार्ट्स में ये सबसे सिंपल पार्ट है, वो दिया गया आई रेज टू आई आयोटा की पावर 5। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप ये देख लें कि आयोटा की पावर जो 5 है इसको कैसे चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए जितनी भी आपको पावर दी जाए, पहले कुछ क्वेश्चन पॉजिटिव पावर के साथ हैं तो पॉजिटिव पावर का और प्रोसीजर है, नेगेटिव पावर का और प्रोसीजर है। तो पॉजिटिव जो भी पावर आपको दी जाए उसको पहले आप सिंप्लीफाई करें 2 के साथ। 2 से आप जब डिवाइड करते हैं 2 2 ज़ा 4 और ये 1 रिमाइंडर आ जाता है और ये पावर के ऊपर इतने से आप इसको सॉल्व कर लेते हो। अब इसको कैसे चेंज करना है, जो पावर यहाँ आपके पास आए वो आयोटा 2 की 2 वो उतनी पावर यहाँ लिख लें। जिस तरह की यहाँ आयोटा स्क्वायर की यहाँ डिवाइड 2 से डिवाइड किया तो पावर 2 आई है तो आपने यहाँ लिख दी। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है 4, लेकिन हमें तो क्वेश्चन के अंदर 5 दिया गया था, इसी वजह से एक रिमाइंडर बच रहा था। तो जब एक रिमाइंडर बच रहा है उसको साथ एक वैसे इस तरह आप लिख देंगे। इस तरह करने से आपकी पावर 5 पूरी होगी। अब चेक कर लें। आप जानते हैं कि पावर की पावर हो तो हमेशा वो मल्टीप्लाई होते हैं। मैं यहाँ एक और एग्जांपल इसकी दे देता हूँ कि अगर आपके पास 2 हो और उसकी पावर 3 दी जाए तो एक्चुअली ये होता क्या है कि पावर 2 थी और ऊपर जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इस तरह ये पावर 6 हो जाती है। इसी तरह इस केस के अंदर 2 की पावर 2 है तो एक्चुअली 4 होगा, लेकिन हमारे पास तो पावर 5 थी, इसलिए हमें साथ एक अलहदा से आयोटा लिखना पड़ा जिसकी पावर 1 है। अब इस तरह हमें क्यों किया है, आयोटा स्क्वायर का हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है दैट इज -1 और उसकी पावर क्या है 2, और इस आयोटा को हम साथ वैसे लिख लेंगे, ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब -1 की पावर 2 है तो इसको भी यहाँ हल करके देख लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि पावर 2 है ना तो -1 -1 2 हो गए। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर प्लस हो जाती है। यहाँ ये चीज़ भी हमेशा याद रखिएगा
अगर कोई भी वैल्यू है वो मनफी में है, नेगेटिव में है और उसकी पावर इवन है तो इसका जवाब हमेशा वो पॉजिटिव में आएगा। और अगर इस तरह -1 है और उसकी पावर ऑड है, जो भी ऑड पावर है 3 है, 1 है, 5 है, 7 है, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ये दो की पॉइंट्स हमेशा आपने ज़हन में रखने हैं, इस तरह क्वेश्चन करने में हमेशा आपको आसानी होगी। अब -1 का पावर जब आप 2 ले रहे हैं और 2 आप इवन पावर है तो इसका जवाब हमेशा वो याद रखना है, वो +1 में आएगा। वैसे भी यहाँ मैंने आपको किस चीज़ को हल करके भी शो ऑफ कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय अयोटा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय जब आप अयोटा करते हैं तो इसका आंसर अयोटा ही आ जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 है हमारा, वो है अयोटा की पावर। अगेन आप देखें, पहले हमने ऑड पावर के साथ पढ़ा है, अभी हम देखें तो ये हमारे पास वो इवन पावर आ गई है। अब वो क्या है, एक बार वो करके देखते हैं तो आप मज़ीद आसानी हो जाएगी। अयोटा की पावर यहाँ दिया गया 16, तो 16 एक इवन पावर है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, जिस तरह भी आपने थोड़ी देर पहले भी मुझसे सीखा कि जो भी पावर हो, जिस तरह यहाँ 16 है, वो आप इसको हमेशा 2 पे डिवाइड करें। तो 2 8 द 16, तो आपके पास रिमाइंडर में देखे कुछ नहीं बचता, ये प्रॉपर डिवाइड हो रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं, तो अयोटा हमेशा आपने 2 से ही स्टार्ट करना है क्योंकि इसका हमारे पास सोल्यूशन होता है। तो 2 अभी आपने डिवाइड किया तो क्या आंसर आ रहा था यहाँ 8, वो अब यहाँ लिख लो। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। नीचे रिमाइंडर भी कुछ नहीं बचता, सो मैं साथ अयोटा मज़ीद लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अयोटा स्केयर का जो आंसर होता है, जो वैल्यू होती है -1 और उसके पावर 8 आके। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी पावर यहाँ इवन हो और ये माइनस की पावर इवन हो तो उसका जवाब हमेशा वो पॉजिटिव आता है। तो इसका जवाब भी आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव। तो ये दोबारा याद रखें कि यहाँ अगर पावर आपके पास इवन हो, किसी भी नेगेटिव की पावर इवन हो, 2 4 6 8 10 12 14 कुछ भी हो, वो इवन हो तो उसका जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह हमने इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। पहले जो 2 पार्ट आपने किए हैं उसके अंदर वैल्यूज़ जो पावर थी वो पॉजिटिव थी, तो अभी जो कुछ क्वेश्चन आएंगे वो नेगेटिव पावर के साथ आएंगे। थोड़ा सा इसमें प्रोसीजर डिफरेंट होता है तो इसको अच्छे से समझेंगे हम। माइनस अयोटा और इसकी पावर देखें 19 आ गई और वो माइनस का 19 है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो बेटा इसको याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो नेगेटिव पावर है इसको सिंप्लीफाई करने का तरीकाकार ये है कि इसको आप शिफ्ट कर लें फ्रैक्शन फॉर्म में। शिफ्ट कैसे करेंगे, ये पूरे का पूरा प्रोसीजर हम नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो डिनोमिनेटर में जब आएगा तो ये जो पावर है वो माइनस की बजाय अब ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने इससे पहले सीखा है। तो 1 ओवर अब माइनस अयोटा और इसकी पावर मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 19 इसको सॉल्व करने। तो देखिए 19 को 2 से आप डिवाइड करो तो 2 9 द 18, तो 1 रिमाइंडर आपके पास बचेगा। इसका मतलब है हमने 2 जो इसकी पावर लेनी है अयोटा की, उसकी पावर 9 रखेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 हो जाएगा और एक की अभी हमें शॉर्टेज है, यहाँ रिमाइंडर भी हमें इस चीज़ का बता रहा है, उस एक के लिए हम अयोटा को साथ सेपरेट लिख रहे हैं। अब देखिएगा कि ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई, ये माइनस अयोटा का स्क्वायर है और उसकी पावर 9 है और साथ में अयोटा है। मैंने एक तरह दोबारा इसको लिख दिया है, थोड़ा सा सिंपल करते। अब हम जानते हैं कि अयोटा जो स्क्वायर होता है उसका आंसर हमें पता है, तो हम इस माइनस को कुछ नहीं कहेंगे। अयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -1 और होल पावर जो है वो कितनी है 9 मल्टीप्लाई बाई अयोटा। दोबारा से बता देता हूँ, इस माइनस को हमने इसी तरह लिख दिया और अयोटा जो स्क्वायर है उसको हमने चेंज करके उसकी वैल्यू -1 लिख दी और होल पावर जो है वो 9 थी, वो उसको ऐसे लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं तो आगे देखिए कि -1 इंटू माइनस के साथ करेंगे तो हो जाएगा +1 और इसकी पावर कितनी है 9 और मल्टीप्लाई बाय 7 अयोटा वैसे लिख देंगे।
इसी तरह आप पढ़ चुके हो ये +1 है, +1 की कोई भी पावर हो, वो इवन हो ऑड हो, उसका जवाब वही आ जाता है और मल्टीप्लाई बाय साथ अयोटा लिखेंगे। इसी तरह तो 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, इसका आंसर अयोटा ही आ जाता है। तो यहाँ तक भी करें क्वेश्चन तो वो ठीक होता है। अगर आप बुक के मुताबिक इसको मैच करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना होता है, मज़ीद सिंप्लीफाई करना होता है। उस सिंप्लीफिकेशन में किया ये जाता है कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है योटा के साथ और डिवाइड भी कर दिया जाता है योटा के साथ। इससे ये होगा कि जो ऊपर आपका डिनोमिनेटर है ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई योटा और नीचे बन जाएगा योटा मल्टीप्लाई बाई योटा। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करें तो योटा ही आ गया, नीचे जब अयोटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो योटा ऐसे रहेगा, योटा स्क्वायर हम जानते हैं कि -1 के बराबर होता है। तो एट दी एंड हमारे पास जो आंसर आ गया वो माइनस अयोटा बन गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था उससे जो भी आपने पहले 2 पार्ट इसके कंप्लीट किए हैं। इसी से मिलता हुआ उस आपका इस क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। उसमें क्या है 27 अयोटा की पावर यहाँ है -26। तो बिल्कुल रूढ़ी लाइंस पे जो आपने मुझसे पहले भी सीखे हैं 27 को कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो पोर्शन है जिसकी पावर माइनस में है अयोटा की, इसको हम फ्रैक्शन में चले जाते हैं तो ये पावर आ जाएगी अब प्लस में शिफ्ट हो जाएगी और इसी पोर्शन को हमें मज़ीद आगे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है 27 ऐसे रहेगा। अब आपको मैंने जिस तरह कई दफ़ा पहले क्वेश्चंस में बताया कि 26 को 2 पे डिवाइड कीजिए तो 2 13 द 26 कंप्लीट आपका डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब है हमें क्योंकि अयोटा स्क्वायर के फॉर्मेट में लेके जाना है, ये अयोटा स्क्वायर लिख लिया और यहाँ से हमें ये पता चल रहा है इसकी कितनी पावर लेनी है 13 और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्ट 26 आ जाता है। सो हमारा यहाँ प्रॉब्लम बड़ा वैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा ईजी, हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो अयोटा जो स्क्वायर है वो हम पढ़ चुके हैं किसके बराबर होता है -1 के। तो -1 की पावर 13। यहाँ ये पहले भी पॉइंट बताया फिर बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ बेटा अगर वो वैल्यू नेगेटिव है -1 है उसकी वैल्यू नेगेटिव में आए सॉरी इसमें ऑड में आए यानी पावर ऑड हो तो इसका जवाब हमेशा वो नेगेटिव आएगा। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट मैं पहले भी बताया था दोबारा बता रहा हूँ कि अगर नेगेटिव वैल्यू हो इसकी पावर इवन है इसका जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ देखें पावर ऑड है, माइनस की पावर ऑड है तो इसका जवाब जो आएगा 13 पावर लेंगे तो वो माइनस ही आएगा और ये काम आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो ये जब आप माइनस से डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब -27 आ जाएगा। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट वो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे। जिस तरह कि इसका जो 5th पार्ट है उसके अंदर उसने 2 चीज़ें आपको दे दी हैं, अयोटा की 11 पावर प्लस कर दिया है अयोटा की 5 पावर के साथ। तो आपने इसको सेपरेट सॉल्व कर देना है, इसको सेपरेट सॉल्व कर देना है। कैसे? अभी जिस तरह हमने मुझसे सीखा है पहले हम 11 पावर को सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने आपको एक बार बता चुका हूँ 11 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 5 दा 10 और आपके 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब है जब हम इसको 2 के फॉर्मेट में बनाएंगे तो ये पावर 2 और ऊपर कितनी पावर लेंगे 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10। अभी एक बच रहा है जिस तरह का रिमाइंडर भी बता रहा है तो उस एक के लिए हमें ये अयोटा लिख दिया। तो ये वाला आपने पोर्शन किसके लिए बना दिया आई अयोटा 11 के लिए। साथ में ये भी बात क्योंकि ख़त्म नहीं हुई प्लस अब है अयोटा की पावर 5। तो इसको भी उसी तरह करें, यहाँ 2 पावर लें 5 को अब डिवाइड कर दें 2 से, 2 2 द 4 और यहाँ भी 1 बच रहा है। इसका मतलब इसकी पावर आप 2 लोगे और साथ यहाँ भी अयोटा लिखोगे तो ये पोर्शन आपका बन जाएगा अयोटा 5 से। अब हमने सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर होता है, इसकी पावर 5 आ जाएगी, साथ अयोटा आ जाएगा। इसी तरह इसकी वैल्यू भी -1 है, इसकी पावर भी 2 है और ये साथ में अयोटा से आ जाएगा। अब -1 है और इसकी पावर ऑड है तो इसका जो माइनस आएगा। मल्टीपल टाइम हम ये चीज़ सीख चुके हैं। इसी तरह -1 है पावर इसकी इवन है तो इवन पावर हो तो ये प्लस में शिफ्ट हो जाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अभी इवन हो तो प्लस में आता है।
अब -1 को योटा से रब दें तो ये हमारा माइनस योटा हो जाएगा, और अगर आप इससे रब देंगे तो ये प्लस योटा। और आप जानते हो ये माइनस योटा है, ये प्लस योटा है, ये आपस में कट जाएंगे तो ये हमारा जवाब जो है वो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट है 6। तो इस क्वेश्चन के अंदर आई योटा पावर 4 प्लस योटा पावर 3 प्लस योटा पावर 2 प्लस योटा और होल पावर 2 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस प्रोसीजर के साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सेकंड क्वेश्चन किया है, हम उस प्रोसीजर के साथ भी कर सकते हैं और इनको सेपरेट सॉल्व करके भी यहाँ लिख सकते हैं। तो पहली टेक्निक के अंदर, पहले मेथड के अंदर मैं जिस तरह प्रीवियस आपको पार्ट्स करवाए हैं, पहले उसी टेक्निक के साथ चलते हैं। I4 है, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। I4 हम मेरी पहले भी सीख चुके हैं। I2 इसकी पावर 2, तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा I4 प्लस अयोटा की पावर 3 है, तो अगर हम अयोटा की पावर 2 और साथ अयोटा लिख दें तो ये हमारे पास अयोटा 3 हो जाएगा। और अयोटा 2 जो है इसके डायरेक्ट वैल्यू -1, और अयोटा क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता इसको इसी तरह साथ लिख देंगे और होल पावर 2। इसके बाद अयोटा आप जानते हैं अयोटा स्क्वायर जो है ये होता है -1, -1 का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर अगेन आ गया इसमें -1 और साथ अयोटा, और इसको इस स्टेप में सॉल्व कर दें या नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर दें, दोनों तरीके से ठीक हो जाएगा। अब -1 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाएगा +1, ये माइनस इस प्लस को चेंज कर देगा और ये अयोटा आ गया साथ, ये माइनस इसको चेंज कर देगा तो ये 1 आ गया और प्लस अयोटा और होल पावर स्क्वायर। अब आप देखें कि इस ब्रैकेट के अंदर ये प्लस अयोटा है, ये माइनस अयोटा है, ये दोनों कट गए। इसी तरह ये -1 है और ये +1 है, तो ये भी आपस में कट गए, तो इसका आंसर जो है वो 0 आ गया। तो 0 का स्क्वायर, तो ये भी 0 ही होते। तो ये था हमारा पार्ट 4। अब नेक्स्ट चलते हैं, वो हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 के अंदर क्या है, यहाँ लिखा है कि अयोटा रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय अयोटा रेज टू पावर 5, और सभी की जो पावर है वो ली गई है -5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये जो दोनों जगहों पे अयोटा है इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। तो एक चीज़ समझ लें, अगर दो वेरिएबल हों, जिस तरह कि यहाँ है, एक वेरिएबल ऊपर है और सेम वेरिएबल नीचे है, उसकी कोई भी पावर यहाँ अगर फॉर एग्जांपल 4 पावर है, यहाँ 6 पावर है, तो इसको हम अलजबरा में क्या करते हैं, अगर सेम बेस सेम हो, ऊपर पावर 6 है और नीचे से पावर को ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है और ये इस तरह 2 हो जाती है। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट इसी से रिलेवेंट ये है कि अगर बेस सेम हो, इसकी पावर 2 है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक और ऐसे ही वेरिएबल हमारे पास है उसकी पावर 3 है, तो हम क्या करते हैं, जब बेस दोनों सेम हो तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ हम यूज़ करेंगे। तो योटा की पावर 8 है, नीचे भी योटा की पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पावर 8 है और नीचे भी योटा ही है, इसको इसकी पावर को ऊपर हम शिफ्ट कर देंगे। जब पावर ऊपर आएगी, नीचे प्लस है, ऊपर आके माइनस हो जाएगी और होल पावर वो -5। अब यहाँ क्या बच गया, ये बन गया योटा की पावर 3 और होल पावर जो है वो -5। अब अगले स्टेप में हमें इस माइनस पावर को अगर ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट कैसे, आप 1 ओवर योटा की पावर 3 और ये पावर जो है वो किस में चली जाएगी, ये प्लस में शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा योटा की पावर कितनी हो गई, 15। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे जिस तरह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम यहाँ 2 लेंगे और 2 को यहाँ आप पूरा फर्क में चेक भी कर सकते हो, 15 है, इसको 2 पे डिवाइड करो, 2 7 द 14 और 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। सो हमें क्या करना है, 2 और पावर यहाँ कितनी लिखेंगे, 7 और साथ में योटा लिख देंगे। तो हमारे पास योटा जो स्क्वायर है इट मीन्स -1
पावर 7 और 7 आयोटा। ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी वैल्यू की पावर जो है वो ऑड है तो इसका मतलब उसका आंसर अगेन माइनस में ही आएगा। तो -1 और साथ में वैल्यू आपकी आयोटा। सो डिनोमिनेटर में फिर क्या हमारे पास आ गया, आयोटा माइनस आयोटा। ये भी ठीक है। और अगर आप इसको ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर आप लोग किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा के साथ और डिवाइड भी कर देंगे आयोटा के साथ। इस तरह करने से ये हुआ कि 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा हो गया और नीचे आयोटा का स्क्वायर हो गया। ऊपर आयोटा ही रहेगा और नीचे आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं कि वो किसके बराबर होता है, -1 के। सो जब आप इस प्रोसीजर के साथ चल रहे हैं तो ये फिर होगा ये कि ऊपर वैल्यू आयोटा आ जाएगी और नीचे ये +1 हो जाएगा तो आपका आंसर आयोटा आ जाएगी। तो इस तरह आपका जो पार्ट 7 है वो भी कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 8। अब 8th पार्ट का रेज टू पावर 13 और साथ में मल्टीप्लाई आयोटा रेज टू पावर 29। अच्छा, इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखें ना, बेस सेम है तो पावर को ऐड किया जा सकता है, ये तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। या आप इसको सेपरेट सॉल्व करो, इसको सेपरेट सॉल्व करो। जिस तरह के पहले भी हमने क्वेश्चंस किए हैं आप उस तरह भी इसको हल कर सकते हैं। तो जिस टेक्निक के साथ हम पहले कर रहे हैं ऑलरेडी, पहले मैं उस तरह ये सॉल्व करवाता हूँ। आयोटा की पावर 13 है तो 13 को उसी तरह आयोटा स्क्वायर, और आप जानते हो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 हो गया। ए कम है तो हम जिस तरह पहले कर चुके हैं इस तरह एक आयोटा आपके साथ लिख दिया। मल्टीप्लाई आयोटा 29 है तो 2 को 2 14 द 28 और ये ए कम था, ये आयोटा आपने साथ लिख लिया। अब आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं क्योंकि ये -1 होता है और इसकी पास 6, इसी तरह ये भी -1 और इसकी पावर 14। तो अब ये भी पढ़ चुके हो, अगर पावर इवन हो तो ये आंसर प्लस में आएगा। तो ये प्लस में आने का मतलब ये चीज़ आ गई, और ये भी पावर 14 जो है इवन है तो इसका आंसर भी प्लस में आएगा। तो यह साथ आपके इस तरह आ गया। इट मीन्स आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा। तो ये क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर। और अगर आप आयोटा स्क्वायर हैं तो इसका आंसर आप जानते हैं क्या होता है, -1। तो इसके साथ आपका जो पहला क्वेश्चन है उसके 8th पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। आपके पास जो क्वेश्चन है वो कहता है इसको आयोटा की फॉर्म में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 और इसका फर्स्ट पार्ट दैट इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ -4। अब इसको आयोटा की फॉर्म में कैसे लिखना है, याद रखें, दोबारा से ये कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि आयोटा किसके बराबर होता है, अंडर रूट -1, और इसी कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे। तो 2 को तो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, आयोटा के अंदर हमें एक्चुअली ये वाली टर्म जो है बनानी है -1। यहाँ देखिए -4 है तो इसके हम 2 हिस्से कर लेंगे, -1 और इसी तरह इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन -4 ही आ जाएगा। पर हम इसका ये फ़ायदा लेंगे, वो देखिएगा, हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। कैसे, ये आ जाएगा -1 अंडर रूट और इसी तरह 4 अंडर रूट। और आप जानते हो कि ये जो चीज़ है -1 अंडर रूट, ये किस चीज़ के बराबर आ गई, आयोटा की। और इसी तरह ये 2 उसी तरह साथ रहेगा और साथ में ये जो अंडर रूट 4 है ये वैसे का वैसे ही आ गई। अब लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह होता है कि आयोटा बाद में लिखा जाता है, इसलिए मैं इसकी तरतीब चेंज कर देता हूँ जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क ना पड़ने की वजह बेटा वो ये तरह है कि अगर आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें ये इक्वल होता है अगर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो इनकी जगह बदलने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। भाई ये देखिए, अभी हमारे पास जो टर्म थी हमने इसको चेंज करके आयोटा की फॉर्म में बदल दिया है। तो ये आपका पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का।
अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर आपको उसने दो वैल्यूज दी हैं, 3 माइनस और अंडर रूट के अंदर -7 करें। अब हम क्या करेंगे अगेन, अब हम करेंगे ये कि ये जो हमारे पास 3 है इसको तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पहले की तरह स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ों को चेंज करेंगे। कैसे, एक हिस्सा -1 बना देंगे और दूसरा 7। देखें जब 7 पे से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये ही वैल्यू दोबारा आ जाएगी। अब इसका बेनिफिट हमें ये होगा कि हमने ये किया कि -1 जो है वो बना दिया और इसी तरह 7 को भी साथ लैदा कर दिया। अब इसके बाद फर्दर ये हुआ, ये जो -1 था, -1 अंडर रूट, ये चीज़ किस में चेंज हो गई, आयोटा में, जो ऑलरेडी हम पहले भी सीख चुके हैं। और इसके साथ क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 7। सो ये टर्म जो है ये कुछ इस तरह बन गई, 3 आयोटा अंडर रूट 7। तो आप इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हो, 3 माइनस अंडर रूट 7 और साथ में आयोटा। तो इस तरह आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी हमने कंप्लीट किया। तो अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसमें एलसीएम का यूज़ किया गया है। तो एलसीएम के यूज़ के साथ हमें इसको आयोटा की फॉर्म में चेंज करना है। तो वो कैसे चेंज करेंगे, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर्स के अंदर 5 है। तो फर्स्ट जो आपको स्टेप करना चाहिए वो ये है कि आप इसका एलसीएम ले लें, दैट इज़ 5। तो 5 से कट जाएगा, तो ऊपर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बच गई दैट इज़ 2 प्लस यहाँ आपके पास 5 अगेन कट गया, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -16। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जिस तरह भी आपने पढ़ा था अगेन उसी तरह रिपीट कीजिए। आप लोग इसके दो पोर्शन बना लें, एक आएगा -1, दूसरा आ जाएगा 16 और डिवाइजर यहाँ डिनोमिनेटर में 5। अब आपके पास 2 हैं प्लस ऊपर जिस तरह पहले भी आप कर चुके हो, हम एक तो -1 लैदा कर देंगे और दूसरा 16 को लैदा कर देंगे और डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। अच्छा, इसका बेनिफिट आपको ये भी ना कि 2 प्लस ये जो -1 वाला पोर्शन है, ये वाला -1 अंडर रूट, ये अगेन किसमें चेंज हो गया, आयोटा के अंदर, और साथ आपके पास वैल्यू आ गई 16 और डिवाइजर में 5। आप इस तरह भी लिख सकते हो या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 16 और साथ आयोटा को डिवाइडेड बाय 5। आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो दोनों सूरतों में ये ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। और अगर आप मज़ीद इसको लिखना चाहें तो आप इस तरह इनका जो डिवाइज़र है वो अलग-अलग भी लिख सकते हो, लाइक 2/5 जो कि रियल पार्ट में आ जाएगा, और इसी तरह अंडर रूट ऑफ 16 ओवर 5 आयोटा, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। इसको हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रियल पार्ट कहते हैं, और ये जो पोर्शन आयोटा के साथ आता है ये वाला पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो इसके साथ आपका जो तीसरा पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का है वो ऑप्शन नंबर, अब हम चलेंगे इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट जो है वो हमारा कुछ इस तरह है। फोर्थ पार्ट के अंदर अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, ये और इसके स्क्वायर रूट के अंदर भी माइनस है। तो यही जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, ये वाला रियल पार्ट बन जाएगा और इसके अंदर हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे उसी तरह, -1 और इसके साथ 3। अब ये रियल पार्ट को तो कोई चेंज नहीं करना हमने, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है हमारा, एक तो -1 बन जाएगा और मल्टीप्लाई के साथ अंडर रूट ऑफ 3 है। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है अगेन उसका रियल पार्ट ही रहेगा, और ये वाला पोर्शन आयोटा बन गया और साथ अंडर रूट ऑफ 3। इसको आप चेंज करके भी लिख सकते हो, आप 2 को इस तरह ही लिख दो माइनस अंडर रूट 3 और आयोटा जो है वो आपका इस साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके जो पार्ट्स थे हमने वो कंप्लीट कर लिए। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3, विच इज़ फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। कि हमें वैल्यूज फाइंड करनी है x की भी और y की भी।
अब वो वैल्यू फाइंड कैसे करते हो, अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 2x + 5 एक ये वैल्यू दी गई है प्लस y - 3 क्योटा इज इक्वल टू 1 + 2 योटा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ ध्यान में रखें कि योटा के साथ जो वैल्यू टर्म होती है ये हमारी इमेजिनरी टर्म होती है और ये जो सिंपल टर्म है ये एक्चुअली आपकी रियल टर्म है। इसी तरह इक्वल की दूसरी साइड पे ये वाला पोर्शन आपका रियल टर्म का है और ये वाला पोर्शन आपका इमेजिनरी टर्म का है। तो रियल को रियल के साथ इक्वेट किया जाता है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट किया जाता है, बराबर किया जाता है, क्योंकि ये टर्म्स इनके बराबर हैं। सो अंडरस्टूड है ये चीज़ रियल रियल के बराबर है, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर है। तो इनको कैसे इक्वेट करना है कि इसको इस तरह इक्वेट करेंगे, इक्वेट यानी आप बराबर कर रहे हो किसको, पहले हम लिखेंगे इक्वेट द रियल टर्म्स या रियल पार्ट लिख सकते हैं आप। अब ये रियल पार्ट है और उधर से ये रियल पार्ट है तो ये दोनों बराबर हो गए कुछ इस तरह, इज इक्वल टू 1। तो मैंने दोनों तरफ से रियल ले दी। इसी तरह आप दूसरे पोर्शन में इक्वेट कर दें साथ, इक्वेट्स द इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट में यहाँ योटा के साथ जो भी टर्म है वो है y - 3, ये बराबर हो जाएगी यहाँ योटा के साथ जो टर्म है जो कोफिशिएंट है 2 उसके साथ। तो दोनों को अलग-अलग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्वेश्चन की डिमांड है। तो यहाँ 5 प्लस है, इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। जब हम इसको इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो प्लस है, इधर जाके ये माइनस हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया -4। क्योंकि हमें x चाहिए, हमें ये साथ इस जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये इसको उस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। इसी तरह इस साइड पे आते हैं, यहाँ -3 है, जब उस साइड पे आप जाओगे तो ये +3 में चेंज हो जाएगा। तो +3 में कैसे 2 और ये हो गया 3 प्लस का, तो हमारे पास जो आंसर आ गया दैट इज़ 5। तो इस तरह हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट इसका जो है वो देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप वैसे भी कर सकते थे लेकिन मैं दोबारा से आप पिलियन के लिए करवा रहा हूँ। ये आपका रियल पार्ट उसने लिखा हुआ है -4 - y, यहाँ उसने इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है, इक्वेट कर दिया है उसने, इक्वल कर दिया है 5 + 3 अयोटा की। तो जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले भी हमसे सीखा था इसके प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ये पोर्शन इसका रियल पार्ट है, तो इसी तरह इक्वेशन की दूसरी साइड पे ये रियल पार्ट है। तो हम इन दोनों पोर्शन को इक्वेट करेंगे, कैसे, इक्वेट रियल पार्ट। इट मीन्स ये जो हमारा पहला पोर्शन है 3x + 2 ऑटोमेटिकली बराबर हो गया किसके, दूसरी साइड के रियल पार्ट के। और इसी तरह हमने इमेजिनरी पार्ट के साथ भी यही काम करेंगे। इमेजिनरी पार्ट के पोर्शन के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो है माइनस के साथ। अभी हम पहुंचे थे कि रियल को रियल के साथ कर दिया। इमेजिनरी में एक चीज़ का ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है कि अब यहाँ देखें कि यहाँ वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न होता है योटा होता है। तो योटा के साथ जो भी वैल्यू हो, अब देखें कि योटा के साथ माइनस भी आ रहा है तो ये पूरे का पूरा पोर्शन ये कंपैरिजन होगा यहाँ योटा की वैल्यू के साथ। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो नेगेटिव को भी साथ हम लिखते। सो अब हमने क्या करना है, योटा के साथ जो वैल्यू है माइनस के साथ है, माइनस और साथ में पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है, इस कंप्लीट को ही हम साथ लिखेंगे। यहाँ 4 शायद नहीं है तो इज़ इक्वल टू यहाँ भी योटा के साथ क्या है 3 है। सो ये -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस, और ये आपका वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से हमें y चाहिए,
तो -4 को उस साइड पे लेके जा रहे हैं हम, तो यहाँ आके ये प्लस हो गया, तो आपका आंसर 7 आ जाए। यहाँ से हमें 2 को साइड पे मूव करना है पहले स्टेप के अंदर, तो 5 - 2, तो इसका आंसर आ गया 3। तो x के साथ वाली वैल्यू को जब आप मूव करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 1। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू 7। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट, जो कि पार्ट 3 है। पार्ट 3 जो है पहले दोनों पार्ट से डिफरेंट है। इसके अंदर जो वैल्यूज उसने आपको प्रोवाइड की हैं वो हैं 2 + अयोटा। तो यहाँ उसने देखें अयोटा अंदर शिफ्ट कर दिया है पैरेंथेसिस के और बाहर x लिख दिया है, +1 - 2 अयोटा और बाहर वर्ड y है, और यहाँ उसने 3 + 4 प्रीटॉइक है। अब जो चीज़ काबिल गौर है वो ये है कि यहाँ अगर अयोटा है और ये रियल नंबर है, लेकिन यहाँ हमें चीज़ों को मिक्स कर दिया गया है। तो पहले हम ये वाला फॉर्मेट आपको डिराइव करना है, यानी पहले आपको रियल नंबर्स लैदा करने हैं और अयोटा वाली वैल्यूज़ को लैदा करना है, फिर हम जाके इक्वेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकेंगे। सो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ, तो ये वाली टर्म हमारी बन गई 2x। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गई आपकी अयोटा x। अब सेकेंड पैरेंथेसिस में y मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो आंसर y आ गया। अब y इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो -2 y अयोटा बन गया। इस साइड पे हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब सारी वैल्यूज़ जो योटा के साथ हैं वो एक तरफ कर लें और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो दूसरी तरफ कर लें। तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है सॉल्व। अभी हम जो वेरिएबल्स हैं अयोटा वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे और बाकी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे, जिससे ये 2x है और यहाँ ये y हो गया, ये हमारा रियल पार्ट आ गया। इसी तरह अयोटा वाली जो वैल्यूज़ हैं ये अयोटा x है, -2 y अयोटा है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसको भी सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ भी योटा है, यहाँ भी योटा है, तो योटा आपने कॉमन लिख लिया, तो यहाँ बच गया आपके पास x और यहाँ बच गया -2 y। तो इस तरह करने से ये आपके पास दो चीज़ें बन गई। अब हम इक्वेट कर सकेंगे, तो पहले हम इक्वेट करते हैं रियल पार्ट को। रियल पार्ट के अंदर हमारे पास 2x + y और ये यहाँ रियल पार्ट है उसके 3 के इक्वल आ गया। क्योंकि यहाँ दोनों ही वेरिएबल हैं तो इस तरह ये सॉल्व नहीं हो सकेंगे, इसलिए इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट का ये पोर्शन है और यहाँ से ये पोर्शन है, तो ये होगा x - 2y = 4। क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो इसको इस तरह डायरेक्ट हल नहीं कर सकते। अब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, दो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं और इनको सॉल्व करके ही हम x और y की वैल्यू हल कर सकेंगे। तो बेहतरीन तरीका ये है, यहाँ देखें कोफिशिएंट x का वो 2 है, यहाँ कोफिशिएंट x का वो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इसके साथ x वाली वैल्यू कट सकेगी। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 by 2, then subtract from इक्वेशन नंबर 1। सो देखिए इक्वेशन नंबर 1 के साथ तो सिर्फ हमने कोई चेंज नहीं की, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको तो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब इक्वेशन नंबर 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x - 4y और यहाँ आ गया 2 से 8। और अब क्योंकि इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करना था, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप जानते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। ये पोर्शन कट गया तो ये 4 प्लस का हो गया, ऊपर भी प्लस है तो हमारे पास 5y बन गए, ये माइनस है तो आपके पास आ गया -5।
सो y की वैल्यू आपके पास -5 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर आपके पास -1। अब आप बड़े आराम से दूसरी वैल्यू ले सकते हो। कैसे? पुट इन, कोई इन 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी, आपकी मर्ज़ी। तो मैं 1 में रख रहा हूँ। 1 की वैल्यू में 2 है, x है, और y की जगह पे आपके पास ये -1 आ गया इज इक्वल टू 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें जस्ट। -1 इज इक्वल टू 3, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो 3 + 1, तो 2x आ गया 4 की ऊपर, और x की वैल्यू आपकी आ गई 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स 2। तो ये x की वैल्यू आ गई, और यहाँ से हमारी वो y की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जो है 3 के 4th पार्ट की तरफ, जो इसका सेकेंड लास्ट पार्ट है 1 माइनस अयोटा, और इसके साथ x है। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का पार्ट नंबर 3 था। इसी तरह 2 प्लस अयोटा के साथ y है, और 4 माइनस अयोटा है। यहाँ रियल भी है, इमेजिनरी भी है, लेकिन यहाँ हमारे पास चीज़ें मिक्स हैं। तो पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अयोटा x, प्लस अब y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, और यहाँ अयोटा y, 4 माइनस अयोटा। तो अयोटा वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेंगे, दूसरी वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेते हैं। तो ये आ गया x + 2y, और यहाँ से माइनस अगर आप काम लिखें माइनस अयोटा x और प्लस अयोटा y, 4 माइनस अयोटा। सो यहाँ हमारे पास जो है x + 2y हो गया। यहाँ से माइनस आपका कॉमन आ गया, और साथ में अयोटा भी। तो अंदर जो वैल्यूज बच गई x, ये माइनस क्योंकि आपने कॉमन ले लिया है, तो अंदर प्लस की बजाय अब माइनस रह जाएगा, और साथ में y आ गया इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। सो ये आपका इमेजिनरी पार्ट बन गया, और ये आपका रियल पार्ट बन गया। इसी तरह हम लिखेंगे इक्वेट रियल पार्ट, क्योंकि यहाँ भी दो वेरिएबल इकट्ठे हैं तो आप डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं ले सकेंगे। ये आपका रियल पार्ट है, और यहाँ से रियल पार्ट इसका 4 है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह इक्वेट इमेजिनरी पार्ट, यहाँ इमेजिनरी पार्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। आप अयोटा को इस साइड पे भी लिख सकते हैं, या आपको मुश्किल हो रही है तो आप ये समझ सकते हो कि इस तरह है x माइनस वाई अयोटा, कुछ इस तरह लिख सकते हैं आप। और जो इसका रियल पार्ट है x + 2y, वो इस तरह। तो ये सारा पोर्शन ही हम इक्वेट करेंगे इस सारे पोर्शन के साथ। सो हमारे पास आएगा -x - y इज इक्वल टू, इस यहाँ भी अयोटा की जगह पे अब ये -1। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस ऑपरेट करेंगे तो -x + y इज इक्वल टू -1। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। सो ये -x है, ये +x है, आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो कैसे? सिंपली आप लिखें एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो 1 जो है वो हमारे पास है x + 2y इज इक्वल टू 4, और ये जो 2 है ये है कुछ इस तरह। जब आप ऐड करेंगे तो ये पोर्शन कट गया, ये आएगा 3y इज इक्वल टू 3, और y का आंसर आ गया हमारे पास 1, जिसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में ही रख लें, 2 में भी रख सकते हैं। सो x + 2 और y की वैल्यू 1 आई है, तो ये आ जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 4, या आप लिख सकते हैं 4 - 2। तो हमारे पास x की ये वैल्यू आ गई, और y की आपके पास ये वैल्यू आ गई। सो ये आपका था पार्ट नंबर 4। तो 5th पार्ट जो है वो है 3x - 1 + 2y - 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 + 7 अयोटा। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी तरह का है जिस तरह के आपने फर्स्ट 2 पार्ट्स किए थे, कि ये रियल पार्ट है, यहाँ ये रियल है।
इसी तरह ये योटा वाला पोर्शन ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो यह भी आपका नेचुरली पार्ट है। तो आप ब्रेड कर सकते हैं क्रिएट रियल पार्ट, वो क्या होगा जी 3x - 1 इज इक्वल टू 8। सो यहाँ से x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लेंगे, ये +1 बन गया तो 3x आ गया 9 के, और x आ गया 9 डिवाइडेड बाई 3 और आंसर आपका आ गया 3। इसी तरह अब आप क्रिएट कर लेंगे किसको, इमेजिनरी पार्ट को। इमेजिनरी पार्ट के अंदर वो क्या है हमारे पास 2y - 3 इज इक्वल टू 7 के। इसको इस तरह मूव करें तो 7 + 3 तो 2y आपके पास आ गया 10। कुछ जब आप y की बात करेंगे तो ये 2 पे डिवाइड होगा, तो यहाँ आपकी x की वैल्यू भी आ गई और आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। इस तरह आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो गई।